अपने लाइफ में सबसे बड़ा फेलियर अगर किसी का नाम आएगा मेरे खानदान में, से 30 महीने पहले तो मनीष यादव को लिया जाता था, क्योंकि पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया था। तो पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया था। घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा था। और बोला जाता है कि हम जब उस अवस्था में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हमारा दिमाग बहुत इसका चलता है। चलता ही नहीं चलता है? चलता है ना। कुछ लोग मिल गए, दिखा दिया सपने, मैं भी देख लिया, क्योंकि मैंने जो चीजें फिल्मों में देखी थी कोई आदमी मेरे सामने बैठ के समझा रहा था। मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं। एक संस्था के साथ एडमिशन कर लिया। घर वाले को चोरी छुपे करना चालू किया, जो भी पैसे थे सब कुछ बर्बाद कर डाला। और घर वालों ने जब पढ़ने के लिए भेजा था दोस्तों, सर पे पूरे बाल थे, ईमानदारी से बता रहा हूं, लेकिन 5 साल में वहां उसने मुझे कंगाल करके और टकला करके भेजा था दोस्तों। कंगाल करके टकला करके भेजा था। और अगर आज इतने बच्चे भी हैं, तो उसके भी पीछे AWPL का ही आता है, किसी और का नहीं है दोस्तों। क्या आप चाहते हो अपने खानदान का इकलौता इंसान बनने वाले हो कि नहीं हो? बनोगे ना? नहीं बनोगे। बीच में स्टाफ आएगा सर, पकड़े रहोगे ना? दम है किसमें? बाजुओं में दम है ना? किसके बाजुओं में दम है? बाकी लोगों में कुछ नहीं होगा। जिसमें होगा दम वही होगा चैंपियन। क्योंकि मुझे कोई डाउट नहीं है, न अपने अपलाइन पे, न अपने सिस्टम पे, न अपने सीनियर पे, न तो कंपनी MD पे, न तो अपने टीम पे। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में 2 तरह के लोग होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण जैसा, जो आपके लिए लड़ाई भी न लड़ेगा तो भी आपकी जीत पक्की करेगा। हेलो। और ये कृष्ण मिलेगा कहां? ये कृष्ण मिलेगा कहां? SLPS में मिलेगा। और वो कृष्ण कोई और नहीं, वो आपका एक्टिव अपलाइन है। क्या आप ऐसे एक्टिव अपलाइन के साथ में रहते हो? कुछ लोग रहते हैं ना, बाकी लोग अगर नहीं रहते हो तो आदत को बदल दो। अपलाइन आपका प्लान नहीं दिखाएगा, लेकिन आपको ऐसे आइडियाज देगा, ऐसे सिस्टम बताएगा, ऐसे तरीके बताएगा कि आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज से 30 महीने पहले स्टार्ट करा, 1000 रुपए का चेक आया, 2000 का भी आया, 10,000 का भी आया, 5,000 टोपाज भी बना। बीच में एक टोपाज आया, और सौभाग्य की बात है मेरे टोपाज रिकॉग्निशन के बाद अगर अगला कोई प्रोग्राम इस हाल में हुआ है तो आज हुआ है। शायद उस दिन लिखा गया था, उस दिन लिखा गया था मनीष यादव के बाद अगर इस हाल में कोई प्रोग्राम रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो किसी टोपाज के नाम ही होगा। तो वो टोपाज कौन थे? मिस्टर सोनू यादव जी। तो मैं चाहता हूं कि एक बार अब तक की सबसे शानदार ताली सोनू यादव जी के लिए होनी चाहिए। अभी गुरुजी से बात हो रही थी, इस बार प्रोग्राम इसी हाल में करेंगे और शानदार, इससे भी बड़ा शानदार करेंगे। लेकिन बात वही है, बिना कारण के कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं होता है। क्यों होता है? नहीं होता है ना। प्रोग्राम तो फिक्स हो गया है, बस बात वही है अगली बार प्रोग्राम को हीरो, प्रोग्राम को लूटने वाला टोपाज कौन होगा? क्या इसी हाल में बैठा हुआ है? इसी हाल में बैठा हुआ है। अच्छा, ये हमारी माताएं बहनें ये टोपाज नहीं बनेंगी क्या? अच्छा, बनना क्या है?
कुछ लोगों को यह भी तो पता होना चाहिए हमें बनना क्या है। क्या बनना है? क्या बनना है? नहीं बनोगे तो बताओ ना, दुनिया तो जाने ना क्या बनना है। डायमंड बनना है ना? तो दोस्तों, डायमंड से पहले टोपाज बनना होगा। बनोगे कि नहीं बनोगे? अगली बार प्रोग्राम का दूल्हा कौन होने वाला है? बस कुछ ही लोग होंगे ना। देखिए दोस्तों, बात को समझिएगा। ये अपॉर्चुनिटी 140 करोड़ पब्लिक में आपको ही क्यों मिली है? ऊपर वाले का भी कुछ मकसद रहा होगा आपसे, है कि नहीं है? कि आपके माध्यम से किसी का भला हो जाए। ऊपर वाले की मर्जी थी तभी मेरे पास भी एसएलपीएस आई कि मेरे माध्यम से किसी का भला हो जाए। और अगर ऊपर वाले ने हमको और आपको इस काम को करने के लिए चुना है तो सीधी सी बात है, गलत नहीं चुना हुआ होगा, है कि नहीं है? तो आपको भी ऊपर वाले ने चुना है लोगों की मदद करने के लिए, और आप इतने ठंडे पड़े रहोगे तो कौन आएगा आपको उठाने? पड़ोसी आएगा? नहीं आएगा ना। साला आएगा? फूफा जी, मामा जी, मौसा जी, कोई नहीं आएगा। यही लोग दिन रात हमको और आपको बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव। मतलब यू ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे इस दुनिया में उनसे ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है। और सही भी है, उनसे ज्यादा कोई नहीं प्यार कर सकता। लेकिन एक बात ये भी सही है कि इसलिए पीएस के सीनियर के उतना भी मामा भी प्यार नहीं कर सकता, ये भी क्लियर है। तो पकड़े रहना, छोड़ना मत। दिक्कतें आएंगी, कुछ भी हो, धक्का लगे, धत्तेरी की हो, कितनी भी गर्दिश हो, लेकिन छोड़ना मत। पकड़े रहना। 5 साल की तपस्या पूरी करेगी, दूर करेगी आपकी सारी समस्या को, दोस्तों। क्योंकि मैंने भी कसम खाई है, जिन लोगों ने मुझे फेलियर समझ के छोड़ा था, आज तो प्रूफ हो चुका। मैंने जिन लोगों को छोड़ गया है ना, आज मेरे चेक की कहीं आगे पीछे नहीं है। बस दिक्कत यह है कि मैं स्टेज के माध्यम से नहीं बता सकता, कुछ मजबूरियां हैं। अकेले में मिलना मैं दिखा दूंगा। दोस्तों, धक्के खा के आया हूं, कई गड्ढों में गिरा हूं, कोई उठाने वाला नहीं मिला। आपको भी कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा उस दुनिया में। लेकिन अगर आप एसएलपीएस में डंडे को पकड़े रहोगे तो हर बंदा, आपका जो ब्रदर लाइन भी होगा, वो भी आपको उठाने का काम करता है। लेकिन आप में भी क्वालिटी होनी चाहिए, ईमानदारी वाली क्वालिटी होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत ही जल्द मेरा सफायर पूरा होगा। अभी रिसेंटली गुरुजी ने मेरे को बोला कि यार कुछ कर लो, कुछ ले लो। लेकिन मैं तो सोचा कि गुरुजी कुछ अलग सेटिंग दी, तो मैं बोला गुरुजी इसको बाद में करते हैं। लेकिन एक दिन मार्च में आता है कि नहीं यार, गुरुजी ने बोला था ये करना चाहिए। तो मैं जी सर के पास फोन करता हूं। मैंने बोला कि सर कहां पे आप हो? और गुरुजी ने मेरे को बोला ये लेने के लिए। गुरुजी की बात काटना सही नहीं है। मुझे रात में ऐसा स्मरण हुआ, बोले ठीक है सर आ जाओ। मुझे नहीं पता था कि ये जो मेरी बात हो रही थी, स्पीकर हो रही थी, उनके बगल में सुनील गुरुजी बैठे थे, वो भी सुन रहे थे। तूने भी लगा होगा यार, एक बंदा है जो साला बोल रहा है कि धोखे से को बात को मना तो मैंने 4 बजे कर दिया था। लेकिन रात भर में इसको एहसास हुआ और अजीत सर के पास फोन करके बोलता है यार गुरुजी की बात काटना अच्छी बात नहीं है। सर ने बोला ठीक है आ जाओ। मैं इलाहाबाद आया और सर ने बोला था कि सर आपको ये चीज लेनी है। दोस्तों, मैं गया उस शोरूम में
और वो शोरूम कोई और नहीं था, आईफोन का शोरूम था दोस्तों। आज से 30 महीने पहले जो मनीष कुमार यादव 2000 का चाइना सेट चलाता था, आज एसएलपीएस की बदौलत आईफोन 30 चलाता है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है दोस्तों, 1 लाख रुपए। आज इस एसएलपीएस की बदौलत आज से 30 महीने पहले बप्पा जी वाले घर में रहता था दोस्तों। किस वाले घर में? बप्पा जी वाले घर में। पिताजी भी घर पर नहीं बनवा पाए दोस्तों। इस बिजनेस से 3 आईडी काम चलता है दोस्तों, और अपने गांव का सबसे शानदार घर बनवाया दोस्तों। उस घर की लागत है टोटल 14 लाख रुपए। उसके पीछे WPL कहां से दोस्तों? WPL कहां से? अब घर वालों को भी लगने लगा है अब ये जो बोलता है सही बोलता है, लेकिन ये आपके साथ भी होगा। आपके घर वालों को भी लगेगा कि आप नहीं कर सकते हो, और आप जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो सकता है आपकी सांसें सूंघी जाए, आपका मुंह भी सूंघा जाए कि साला बड़ी बड़ी बात कर रहा है, कहीं भांग तो पी के नहीं आया। होता ही नहीं होता है। आज से 30 महीने पहले मेरे साथ यही साला सब होता था और कुछ नहीं होता था। आज से 30 महीने के बाद अगर जो बात डंके की चोट पे घर पे बोल दिया मैं ये कर सकता हूं और मैं ये लाने वाला हूं, तो आज न घर वालों को डाउट होता है न मेरे फ्रेंडों को डाउट होता है। और ये पर्सनालिटी और ये इज्जत, ये सम्मान, अगर ये व्यक्तित्व अगर कहीं बन सकता है तो एसएलपीएस से बन सकता है और कहीं और भी बन सकता है दोस्तों। थैंक यू। आप भी बनाना चाहते कि नहीं चाहते हैं? तो पकड़े रहना पड़ेगा। कभी भी मन गड़बड़ हो छोड़ने का, उतरने का, लेकिन उतरना मत जब तक गरीबपुर से अमीरपुर नहीं पहुंचना। ठीक है? उतर जाओगे? नहीं उतरना है तो जाते जाते एक ही बात बोलूंगा कि मेरे लाइफ में अगर ये सब कुछ हो पाया, बहुत बड़ा बहानेबाज था। ज्वाइन करने के बाद सर को तो नचाता रहता था, विपिन सर को। इन्होंने एक पार्टी पकड़ाई, गुरुजी को भी खूब दौड़ाया था। तुम्हें पता है ना, एक आदमी ने तो मेरे को कंगाल करके रखा था। अब हमारी बात और इनकी बात मैच ही न करती। बात तो होती, मैच नहीं करती। सर ऑडी BMW की बात करते, इससे पहले एक आदमी मेरे को बर्बाद करके ऑडी BMW ही समझाया था। तो बात कहां से समझ में आती? नहीं आई। बीतता गया समथिंग 6 मंथ, 6 महीने के आसपास लोगों को दौड़ाता रहा। और पता है ना कि 2 भाई, और हर एक चीज से मन रूठ चुका था, जीवन तक से, क्योंकि 5 साल में इतना अपने खानदान को, अपने घर को मैं बर्बाद कर चुका था। हकीकत है, पर्सनली अपने नाम पे 6-7 लाख का कर्ज हो चुका था। 6-7 लाख का कमाया 1 रुपया नहीं, कहीं से कमाई भी नहीं करा, और 7 लाख लेकर के कर्जा। फिर 6 महीने तक गुरुजी को दौड़ाया, और एक दिन आया दाढ़ी बड़ी बड़ी रखे हुए, मैं और अजय जी। जैसे होता क्या है, जब हम खाली टाइम में होते हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा था, फोन आया घर से, अरे कुछ लोग आए हैं। हमने कहा कौन लोग? अब आ गए। घर वालों ने बताया टाई सूट पहने हुए हैं। हमने कहा कितने लोग हैं? तो उन्होंने बताया 2 लोग हैं। हमने कहा पानी वानी पिलाया, क्योंकि बात सीधे से माइंड में चलती थी, अगर टाई लगा के आया है तो कोई अच्छा ही आदमी होगा, या कोई नहीं तो वर्कर होगा, और कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। मैं बोला ठीक है करा दो, आ रहा हूं। गया तो देखा अभी तक तो 2 ही चीजों से मिला था, फिर तीसरी चीजों से भी मिला। अजीत सर भी आए थे। कहा बड़ी समस्या है। लेकिन उस दिन की जो मीटिंग हुई, जो काउंसलिंग मीटिंग हुई, उस दिन फाइनल हो गया कि नहीं, काम करेंगे, दोनों भाई मिलके काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और दोस्तों उस दिन से लेकर के आज तक हम लोग काम करते चले आए, 0 से अभी रूबी स्टार हुआ हूं दोस्तों। आपके सामने बहुत ही जल्द सफायर बन के आ रहा हूं। और इस बर्बाद जिंदगी को अगर कोई आबाद करने का किसी को श्रेय जाता है, हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर्स को जाता है, और वो कोई नहीं, मिस्टर सुनील गुरु जी, विपिन सर और अजीत सर को जाता है। मैं चाहता हूं कि अब तक की सबसे शानदार ताली होनी चाहिए।
बैठो। और घर वालों को विश्वास दिलाने के लिए उनको घर मिल गया, है कि नहीं है? दोस्तों को अब लगने लगा जो निगेटिव उनको लगता है कि मनीष कुछ कर सकता है। अब एक ही चीज बची है, कुछ अपने लिए कर लूं, है कि नहीं है? क्योंकि एक विश्वास भी जो खो गया था, लोगों को लगता था सिर्फ फेक आदमी है, फेक आईडी है, अपना आईडी है, फेक आईडी। लोगों ने मुझे फेक आईडी समझ लिया था। इस फेक आईडी को रियल आईडी बनाने का श्रेय गुरुजी को जाता है। मैं चाहता हूं कि सबसे शानदार ताली होनी चाहिए, शानदार ताली। अब ये फेक आईडी रियल आईडी बन चुकी है दोस्तों। जैसे ही मेरा सफायर लेवल पूरा होगा, मैं अपने लिए चमचमाती हुई, गुरुजी ने बताया कि सर अब छोड़ दो, सफायर पे ले रहे हो, तो होंडा की कोई गुरुजी ने कार बताई है, नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन होंडा सिटी। बोले सर डायमंड तक चलना है, तुमने कहा गुरुजी आप जो बोले वो कर दो। तो दोस्तों आज स्टेज के माध्यम से और रिकॉर्डिंग भी हो रही, प्रूफ है, अगर सफायर लेवल पर मनीष कुमार यादव किसी फोर व्हीलर से चलेगा, वो कोई और फोर व्हीलर नहीं होगी, होंडा सिटी होगी दोस्तों। अभी तो 30 महीना हुआ है, बात हुई है 60 महीने की, और मैंने भी कसम खाई है 5 साल की तपस्या में सारी समस्या को दूर करना है दोस्तों, सारी समस्या को दूर करना है, और कोई और नहीं दूर करेगा, एसलीपीएस वेलनेस करेगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, आई लव यू, थैंक्स।